4 अक्टूबर 1959 सुबह के ठीक 6:30 बजे सोवियत संघ ने अपने लूना 3 स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर रवाना किया। ठीक 3 दिन बाद 7 अक्टूबर को लूना 3 ने चांद के फार साइड की करीब 29 फोटोज भेजी। इन फोटोज ने कई साइंटिफिक थ्योरीज पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और वैज्ञानिकों को चंद्रमा के फार साइड के बारे में और ज्यादा स्टडी करने के लिए मजबूर किया। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा की नियर साइड और फार साइड को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम हमारे पूरे जीवन काल में चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं? चंद्रमा के जिस हिस्से को हम देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं नियर साइड। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूमता है और पृथ्वी के चक्कर भी लगाता है, तो कभी न कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा कि चंद्रमा अपने दूसरे हिस्से को पृथ्वी की तरफ करेगा, तो तब तो हमें चंद्रमा का दूसरा हिस्सा भी दिख जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है टाइडल लॉकिंग। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरीके से चंद्रमा के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। और चंद्रमा के इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में टाइड्स आते हैं। और जो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर लगाती है, तो इससे चंद्रमा की जो घूमने की गति है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसे आप ऐसे समझिए कि यदि आप साइकिल चला रहे हैं और आपका दोस्त आपकी साइकिल को पकड़कर उसकी तरफ खींच रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकिल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। उसी तरह पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण चंद्रमा की गति धीमी हो जाती है। और आपको पता है कि चंद्रमा का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के करीब 28 दिन के बराबर होता है, और चंद्रमा का एक वर्ष भी पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। और इसे ही हम सिंक्रोनस रोटेशन बोलते हैं। मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो लगभग सेम होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब चंद्रमा बना था, तब इसका जो रोटेशन है वो इतना धीमा नहीं था। ये तेजी से अपनी धुरी पर घूमता था और पृथ्वी के चक्कर लगाता था। यदि उस समय हम जीवित होते तो हम चंद्रमा के फार साइड और नियर साइड दोनों को ही बराबरी से देख सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन टाइम के साथ पृथ्वी ने चंद्रमा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांध लिया, और इसी को हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग या ज्वारीय बंधन। लेकिन क्या चंद्रमा के फार साइड को किसी भी इंसान ने नहीं देखा है? ऐसा नहीं है। 1968 यानी 1968 में नासा के अपोलो 8 मिशन में जो वैज्ञानिक चंद्रमा के फार साइड को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, उन्होंने चंद्रमा के फार साइड को देखा था। यहाँ तक उन्होंने चंद्रमा के फार साइड से राइज होती हुई पृथ्वी की फोटो भी ली थी। यदि मून के नियर साइड और फार साइड को हम कंपेयर करें, तो कई स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि मून के नियर साइड में इरोजन यानी अपक्षरण और वोल्केनिक एक्टिविटीज होने के कारण वहां पर कई मारिया एंड क्रेटर्स पाए गए हैं। आसान भाषा में समझें तो नियर साइड में ज्यादा गड्ढे पाए गए हैं। नियर साइड के करीब 31% हिस्से पर ये मारिया और क्रेटर्स हमें मिलते हैं, वहीं फार साइड के सिर्फ 1% हिस्से पर हमें ये गड्ढे देखने को मिलते हैं। चंद्रमा के नियर साइड में बेसाल्टिक रॉक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये डार्क कलर का दिखता है, और इसके फार साइड में फेल्डस्पार रॉक्स की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा लाइट कलर का दिखता है। और चंद्रमा के नियर साइड में हमें यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हमने चंद्रमा की नियर साइड और फार साइड से जुड़े कई तथ्यों को समझने का प्रयास किया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।